हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिनेकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए डिलीट और जयवीर सिंह की केस को लेकर क्या अपडेट है। जैसा कि आपने देखा होगा, जयवीर सिंह के केस की याचिका, जो रिव्यू याचिका थी, वो डिसमिस हो गई है। इससे क्या एनआईए डिलीट को क्या फ़ायदा हो सकता है, या रेगुलर डिलीट को या बीएड को क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं। डायरी नंबर आप देखेंगे 20956/2024, जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वही केस है जो बीएड के केस की बात की जा रही है। इस बीएड के केस में रिव्यू याचिका डाली गई थी, लेकिन रिव्यू याचिका ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुना गया। तो अब ये सुना गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी रिव्यू याचिकाएं थी वो डिसमिस हुई हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि रिव्यू याचिका आपको पता होना चाहिए कि चैम्बर कोर्ट में सुनी जाती है। आप देखेंगे केस नंबर सुप्रीम कोर्ट के, आप ये देख सकते हैं आर्डर था 8/4/2024 का। तो इसमें क्या था, परमिशन ऑफ फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें कई आईए फाइल हो गई थी, देखेंगे धनंजय गर्ग को। तो वो ये मैटर था जिसमें उत्तराखंड को लेके बीएड और डीएलएड और एनआईएस डिलीट को, क्योंकि बीएड, जब से बीएड के परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई बीएड पीआरटी में शामिल योग्य नहीं है, तभी से ये याचिका डाली गई थी। देखेंगे जयवीर सिंह 3986/2024। अब इसमें आप रिस्पोंडेंट पिटिशनर भी देख सकते हैं। हम आर्डर पे चलते हैं, थोड़ा आर्डर आप देखेंगे तो जो आर्डर आया है, जो आईए भी फाइल होती है इसमें बहुत सारी, क्योंकि इससे देखिए, इससे रेगुलर डीएलएड और एनआईएस डिलीट को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें कहा गया था बीएड वालों को अगर पीआरटी से बाहर निकाला गया तो एनआईएस डिलीट को और रेगुलर डीएलएड को मौका दिया जाएगा। इसी को लेकर आपने देखा होगा कल जो विश्वनाथ जी, उन्होंने कहा भी था कि कुछ उत्तराखंड के ही कुछ स्टेट में, कुछ राज्यों में एनआईएस डिलीट को काउंसलिंग हुई है। आप देखेंगे आर्डर है, इस आर्डर को हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, जस्टिस बी.आर. गवई। और इससे क्या फ़ायदा, ये एनआईएस डिलीट को कुछ होगा या नहीं होगा। अब इसके रिस्पोंडेंट में मिस्टर मनदीप कालराज AOR थे। आप देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ कोर्ट इन फॉलोइंग आर्डर, परमिशन ऑफ फाइल स्पेशल पिटिशन इन ग्रांटेड। और ये दूसरा केस कहाँ गया है, बी.आर. गवई की बेंच में, है ना। तो अब बी.आर. गवई देखिए डिसमिस हुआ है, लेकिन क्या बी.आर. गवई की बेंच में दोबारा सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में ये सारी आशंकाएं चल रही। आप देखेंगे इस सुप्रीम कोर्ट का पूरा आर्डर है, इस आर्डर को हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, और जो अभी सुनवाई होती है 24 सितंबर को, उसमें क्या चीज़ मेंशन की गई है। जैसे कि आपने देखा होगा एनआईएस डिलीट का भी रिव्यू पिटीशन है, तो रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफर पिटीशन है, तो क्या उसी बेंच में सुना जाएगा जिस बेंच से फैसला आता है। तो जैसे इसमें देखा गया है कि उसी बेंच में सुना गया जिस बेंच ने फैसला दिया था। आप देखेंगे इसमें ये आर्डर है, आपका आइटम नंबर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आर्डर है। और इसके बाद जो ये तो पहले का आर्डर था, जो इसके पहले सुनवाई होती है, लेकिन जो बी.आर. गवई की बेंच में जो ये रिव्यू याचिका की, क्योंकि देखिए रिव्यू याचिका पहले चैम्बर कोर्ट में सुनी जाती है, चैम्बर कोर्ट में जाने के पहले उसके बाद ये बेंच में भेजे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अपील नंबर है लिस्ट। अब इसको पूरा हम लोग हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इसका क्या मतलब है, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम देख सकते हैं। ये मद संख्या ये 1003 खंड यक्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही का रिकॉर्ड RPC 1680/2024, SLP संख्या आप देख सकते हैं 8344/2024, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित SLP संख्या इतना। जयवीर सिंह वर्सेस अदर्स ये याचिका है भारत संघ और प्रवेश के लिए आईए संख्या देखेंगे, और दस्तावेज अनुलग्न दाखिल करने की अनुमति है। आईए में खुली अदालत में समीक्षा याचिका सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन है। आईए के अतिरिक्त दस्तावेज को अनुकूलन करने और दाखिल करने की अनुमति। आईए नंबर आप देख सकते हैं, 3 आईए फाइल होती है इसमें, 212314/2024, दूसरा है 212316/2024, और देखेंगे 212314/2024। अब इसमें क्या निकल के आता है देख सकते हैं। दिनांक 24/9/2024 को मामलों को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था। माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस संदीप मेहता प्रचलन के अनुसार कागजातों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। पहला क्या है, खुली अदालत में समीक्षा याचिका सूचीबद्ध करने का आवेदन अस्वीकार किया जाता है।
हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। अब देखिए साफ साफ इसमें लिखा है कि इनकी जो समीक्षा याचिका थी इसको अस्वीकार कर दिया गया, मतलब सुना ही नहीं जाएगा। दूसरा चीज़ है उनके जो हस्ताक्षरित रूप से याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि बी आर गवई की बेंच में गया था और बी आर गवई साहब ये सुनना ही नहीं पसंद किए। पसंद का मतलब उन्होंने कहा भाई एक बार जो फैसला हो चुका उसमें दोबारा कुछ चीज़ें हो नहीं सकती, क्योंकि बी एड पी आर टी में शामिल होने योग्य नहीं है। अब अगर बी एड पी आर टी में शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब कौन वहाँ शामिल हो सकता है उस समय? NIH डी एल एड और रेगुलर डी एल एड। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वहाँ पर रेगुलर डी एल एड और NIH डी एल एड को भी फायदा होगा। दूसरा आप देखेंगे जो आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार समीक्षा याचिका संख्या 1680/2024, विशेष अनुमति याचिका संख्या 8344/2004, जयवीर सिंह वर्सेस अदर्स, याचिकाकर्ता भारत संघ और अन्य उत्तरदाता में। अब आपको बता दें कि इसमें क्या भाई बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे क्या वहाँ के बीएड को जो नौकरी दी गई है क्या उनको नौकरी से बाहर किया जाएगा? तो उम्मीद तो अभी तक यही है कि भाई अब वहाँ की सरकार क्या डिसाइड करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जैसा है याचिका जो रिव्यू याचिका थी उसको भी डिसमिस किया गया है। तो वहाँ की बीएड को काउंसलिंग से या वहाँ पर नौकरी से बाहर किया जाएगा और वहाँ पे NIH डी एल एड और रेगुलर डी एल एड को मौका दिया जाएगा। तो अब इससे ये विद्यार्थी के मन में असमंजसता है क्या NIH डी एल एड को मौका मिलेगा या नहीं। आदेश क्या है? खुली अदालत में समीक्षा याचिका सूचीबद्ध करने के आदेश अभी स्वीकार किया गया। हमने समीक्षा याचिका और उससे जुड़े कागजातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। साफ साफ इसमें दिखा, हालांकि हमें समीक्षा याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखी, याचिका खारिज की जाती है। इसलिए समीक्षा याचिका में मतलब उन्होंने साफ साफ कहा जजों ने कि इसमें कोई चीज़ें रिव्यू याचिका मतलब रिव्यू करने की कोई ऐसा उद्देश्य ही नहीं है कि इसमें दोबारा से रिव्यू किया जाए, इसलिए याचिका खारिज की जाती है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो बीएड का केस था जयवीर सिंह का केस वो पूरी तरह से खारिज हो चुका है। अब वहाँ पर जो काउंसलिंग का दौर चल रहा है तो क्या वहाँ पर NIH डी एल एड को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब ये तो वहाँ की सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आप समझ सकते हैं कि बीएड को बिल्कुल वहाँ से पीआरटी से बाहर हो गया है, और पहले भी था लेकिन जो रिव्यू याचिका डाली गई थी दो रिव्यू याचिका बार बार खारिज हुई। तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर रेगुलर डी एल एड और NIH डी एल एड को भी फायदा मिले, क्योंकि वहाँ पर NIH डी एल एड को उस समय भर्ती में शामिल किया गया था। तो अब इससे जो NIH डी एल एड के विद्यार्थी हैं उनको ये मन में डाउट है कि भाई हमारे लिए तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हम भी अयोग्य हैं, तो क्या हमको काउंसलिंग के लिए या फिर नौकरी के लिए बुलाया जाएगा? तो अभी देखें कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ही काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। आप देख सकते हैं ट्विटर पे जानकारी के अनुसार जो विश्वनाथ जी हैं उत्तराखंड की तीसरी काउंसलिंग में NIH डी एल एड को भी किन्हीं किन्हीं राज्यों में शामिल किया गया, किन्हीं किन्हीं जिलों में शामिल किया गया। अतः आप काउंसलिंग में ज़रूर जाएं, हो सकता है आपके लिए अच्छा कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो NIH डी एल एड को किन्हीं जिलों में शामिल किया जा रहा है। अब क्या पता ये कैसा रूल्स है, लेकिन आपको बता दें कि NIH डी एल एड अभी जो रिव्यू याचिका है ट्रांसफर पिटीशन है कहीं ना कहीं ये आपसी मतभेद की वजह से इसमें जो जजमेंट में देरी आ रही, वरना बहुत जल्दी जजमेंट आ सकता है। NIH डी एल एड वैलिड होगा, पूर्ण रूप से वैलिड होगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा जैसे कि बीएड की याचिका रिव्यू याचिका डिसमिस हो गई, लेकिन NIH डी एल एड की रिव्यू याचिका डिसमिस नहीं हुई, उसको कोर्ट में सुनने का बात की गई है और आगे जब ये केस सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं NIH डी एल एड वैलिड होगा। खबर ये थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट